Good morning, student. I am Banpal Maurya. Today we discuss मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम इसके प्रीवियस क्लास में मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा के देखे। जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग या हम कह सकते एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया गया, यानी कहने का मतलब कि एक जोड़ी यानी वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी टाल पी प्लांट और दूसरा ड्वार्फ पी प्लांट, इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाए तो टाल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए। तो इसमें जो टाल पी प्लांट था और ड्वार्फ पी प्लांट, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया तो ये देखा गया कि F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर एराइज हुआ। केवल क्या हुआ? एक ही कैरेक्टर एराइज हुआ। और जो कैरेक्टर एराइज हुआ या जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, जबकि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले प्लांट का या दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स का क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में ओनली वन trait or character are visible, that is called dominant character. So Mendel gives a rules that is called law of dominance. उसी रूल्स को क्या कहा गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। तो ये F1 जनरेशन है। तो जैसे हम देखें तो यहाँ पर ये सभी क्या मिले? हाइब्रिड टाल मिले, हाइब्रिड टाल। तो यहाँ टाल प्लांट क्या है? डोमिनेंट है, जबकि ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर क्या है? रिसेसिव है, तो वो प्रदर्शित नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोज कैरेक्टर which obtain in F1 generation by the cross between two opposite contrasting character, the expressed character is called dominance, while the recessive character is called, while the not expressed character called recessive character। तो इस आधार पे मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस को बनाया, या उनके फॉलोअर के द्वारा लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया गया। तो ये कहा गया कि व्हेन टू opposite character characters individual are crossed between each other, then in F1 generation, यहाँ पे in F1 generation only
one only one character are visible, that is called expressed trait, और या इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेट आर डोमिनेंट। डोमिनेंट ट्रेट, तो उसी को हम एक्सप्रेस्ड ट्रेट या डोमिनेंट ट्रेट के नाम से जानते हैं। एंड देन इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, और बाद में इसी को क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से कहा गया। और दूसरा, जब जब F1 जनरेशन में दोनों हाइब्रिड मिल चुके थे, ठीक है, तो इन दोनों का जब आपस में सेल्फिंग कराया गया तो ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड टाल है। बात समझ में आई? तो दोनों हाइब्रिड टाल हैं, तो जब इनका गैमीट का फॉर्मेशन हुआ ऐसे, तो ये 4 टाइप्स के गैमीट बने, और ये गैमीट जब आपस में मिले तो देखा क्या गया, देखा ये गया कि 2 टाइप्स के कैरेक्टर मिले। ये तीनों तो लंबे हो गए, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में ये टाल वाला है, तो ये भी टाल होगा, ये भी टाल होगा, और ये प्योर टाल ऑलरेडी पहले से ही है। तो जो F1 जनरेशन में जब उसका सेल्फिंग कराया गया F1 जनरेशन को आपस में, तो F1 जनरेशन के आपस में जब सेल्फिंग कराया गया तो उसमें देखा गया कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर विजिबल नहीं थे, एक्सप्रेस नहीं थे, वे कैरेक्टर F2 जनरेशन में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो गए और ये एक्सप्रेस्ड हो गए। जब ये होमोजीनस कंडीशन में आए तो ये क्या हो गए, एक्सप्रेस हो गए, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर से सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने से इसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं, व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस between each other then during gamete formation
during gamete formation, the recessive character the recessive character, यहाँ हम लिखा देते हैं आपको, यहाँ पे, यहाँ ऐसे हिसाब से देखिए, when F1 generation cross between each other, then in F2 generation, during gamete formation, the recessive character of F1 become separate from dominance, ठीक है। तो जब F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया गया तो देखा गया F2 जनरेशन में ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के समय जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो F1 जनरेशन से सेपरेट हो गया, किससे? डोमिनेंट से। एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसी को क्या कहा गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात समझ में आई? तो ये चीज़ है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी आपकी कि जब F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि F2 जनरेशन में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो रिसेसिव कैरेक्टर था F1 से क्या हो गया? सेपरेट हो गया। रिसेसिव कैरेक्टर ऑफ F1, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बिकम, इससे सेपरेट हो गया फ्रॉम डोमिनेंट, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमें कह सकते हैं कि इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज के लिए इतना ही।